शौर्य लॉकअप से बाहर आकर रहेगा, एंड आई प्रॉमिस। मैं तो कहता हूँ वो कल ही जेल से बाहर आ सकता है। कैसे? वो ऐसे करण, अगर तुम चाहो तो उसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या? तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी। सुन अंशुमन पांडे, आधी क्या, मैं अपने बेटे के लिए ना पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुझ जैसे दानव को नहीं। भगवान को चाहे दे दूं। अगर कोई मुझसे कहे ना कि मेरा बेटा जिंदगी भर खुश रहेगा, अपनी पूरी दौलत किसी मंदिर में चढ़ा दो, तो मैं चढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं भगवान को दे सकता हूं, लेकिन तेरे जैसे दानव को बिल्कुल नहीं दूंगा। समझा तू? अब तुम दानव समझो या मानव या शैतान, लेकिन जब तक तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होगी ना, आई स्वेयर, मैं शौर्य को जेल से बाहर आने ही नहीं दूंगा। चुप करो, मेरा बेटा बाहर आ जाएगा। अगर तुम दानव बन सकते हो ना, तो मैं भी मां दुर्गा का रूप ले सकती हूँ। और मां दुर्गा के आगे दानव हमेशा हारा है। और अगर तुम जैसे शैतान के आगे शिव आ गए ना, तो फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। क्योंकि शिव के आगे एक क्या हजारों शैतान भी आ जाए तो टिक नहीं सकते। तो बहुत बुरी हार हारोगे। अगर शक्ति से नहीं हारे तो शिव से मरोगे। तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा और फिर जिंदगी भर ऐसा कोई काम करने से डरोगे। I challenge you. I'll make sure कि अब शौर्य कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। सुन अंशुमन पांडे, बाहर तो शौर्य आकर रहेगा। अगर वो बाहर नहीं आया ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। चलो। कह तो दिया, लेकिन मुझे इस करण लूथरा से डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुझे किस चीज का डर? जीत तो मेरी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों तरफ से जीतूंगा तो मैं ही। या तो ये केस मैं जीतूंगा, या करण लूथरा अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। एक मिनट, रोकिए 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 रोकिए। हाँ, अब बताइए क्या हुआ है? बोलो तो सही, बोलोगे तो समझ में आएगा ना। क्या हुआ है? वो प्रीता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। क्यों लेकिन? ये अंशुमन का प्रॉब्लम क्या है? मेरे दोनों बेटों के पीछे पड़ा है, मेरे दोनों बेटों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है उसका? चाहता क्या है वो हमसे? दोनों बेटों के पीछे? दोनों बेटे मतलब राजवीर भी मेरे बेटे जैसे ही है ना। अब जिस तरह से मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा पूरा परिवार उससे प्यार करता है। शौर्य और राजवीर में मैंने कभी कोई अंतर नहीं समझा। तो इसमें इतना गुस्सा, इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? इतना तो मुझे ही पता है, मुझे ही विश्वास है आप पे कि अंशुमन जैसे इंसान को तो आप यूं हैंडल कर लोगे। और देखना, आप अपने दोनों बेटों को उसके चंगुल से बहुत जल्दी निकलवा लोगे। आई नो प्रीता। प्रीता, आई एम सॉरी।
मुझे सॉरी क्यों? वो अंशुमन के यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, वो नहीं होना चाहिए था। वो I'm really sorry for that. इसमें आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। पिता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सच, तुम्हें जब भी जरूरत होगी ना, मैं हमेशा हूं तुम्हारे लिए। सच कह रहा हूं, हमेशा। आने में देर हो गई ना? टाइम लग गया? नहीं, बिल्कुल देर नहीं। आप तो हमेशा टाइम से आते हैं। हाँ, अगर थोड़ी देर हो जाती तो पता नहीं क्या होता। ये वैसे एक बात बताऊं, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। आई एम सो सॉरी, मैं उस दिन कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाया तुम्हें। सच कह रहा हूं, बहुत अच्छी चाय बनाती हो। भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो ना, जैसे हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई या कोई मन मुटाव हो गया तो, और तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें सॉरी बोलना है, तो मेरे लिए एक चाय बना देना अपने हाथ से। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने सॉरी बोल दिया है। सच। आपके पास 5 मिनट है? 5 मिनट? क्यों? हाँ, 1 मिनट आइए ना। लेकिन कहाँ? जरा आइए तो सही। अरे प्रीता, अरे क्या हुआ यहाँ पर? आइए। दादा, 2 चाय। अरे प्रीता, मैं इसके हाथ के चाय की बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे हाथ के चाय की बात कर रहा था। तुम्हारे हाथ की चाय अच्छी लगती है मुझे। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। चाय पे माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर चाय पीकर देखें, आपको ये भी अच्छी लगी। प्रीता, मैं माहौल की बात नहीं कर रहा था। तुम्हारे साथ चाय मैं यहाँ पीऊं या कहीं और पीऊं, अगर चाय तुम्हारे साथ पी रहा हूं तो चाय तो अच्छी होगी ना। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, भगवान को थैंक्स कह रहा था मैं, इस पल के लिए, आज के दिन के लिए। तुम्हें पता है प्रीता, मैं बहुत ज्यादा टेंस था। सुबह से इतना स्ट्रेस था ना कि शौर्य को लेकर, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कम पड़ गया हूँ मैं, मतलब कहाँ मैं पीछे रह गया हूँ, कि परवरिश में उसकी कमी रह गई है, कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सच कह रहा हूँ, जब तुम्हें देखता हूँ, तुमसे मिलता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो सकता है। Everything is going to be normal. Thank you. एक बात कहूं, बात जब भी आपके बेटे या बेटी की होगी ना, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, हमेशा उन्हें सपोर्ट करूंगी, उन्हें हर मुसीबत से निकालूंगी। कि मेरा वादा है। बेटी की मतलब? मैं समझा नहीं। काव्या, कौन हो तुम? ये किसने किया तुम्हारा ये हाल? वरुण, तुम काव्या का ख्याल रख लोगे ना? जी आप टेंशन मत लो, मैं हूं इसके साथ। करण, एक बार तुम इस अंशुमन नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ा लो, उसके बाद तुम्हें समझाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जब भी उनसे रिलेटेड कुछ भी बात होगी तो मैं हमेशा
आपके साथ रहूंगी, उनके सपोर्ट में, क्योंकि वो दोनों बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मुझे भी पसंद करते हैं, मैं उन्हें भी पसंद करती हूँ। भले ही मैंने उन्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन हमारे बीच में ना एक बहुत सॉलिड कनेक्शन है। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहर होते हैं। इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने। ओ ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। डेफिनेटली करण आया होगा, अभी उससे पूछती हूँ। इतना लेट कहाँ हो गया, इतना टाइम क्यों लग गया इसको? अब आप लोग यहाँ, कुछ काम था? अरे काम के लिए आंदे हैं क्या? अरे कार में इतनी बड़ी गाल हो गई, शौर्य पुत्र जेल में है और हमें पता ही नहीं है। अरे हमें भी तो बता देते, हमारा भी तो कुछ लगता है ना। अरे मानते हैं हम लोग छोटे घर के हैं, हमारे बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट नहीं है, फिर भी हम लोग माता रानी से प्रार्थना तो कर ही सकते थे ना। अरे प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, हो सकता है शौर्य जल्दी घर आ जाता, हो सकता है हम उससे मिलने चले जाते। दादी सही कह रही हैं। निधि जी आपने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? मुझे तो जैसे ही पता चला आई गॉट सो वरिड। शौर्य दिल का बहुत अच्छा है, वो ऐसे कभी नहीं कर सकता। हाँ हाँ सही कह रही है, इतना अच्छा बच्चा है, वो बेचारा जेल में डरा हुआ होएगा। हम जाते उससे मिलने, उसे अच्छी अच्छी बातें करते, उसका मनोबल बढ़ाते। अरे पर आप लोगों ने तो हमारी रिश्तेदारी का हक ही छीन लिया। अरे ओके टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। हो गया बोल के? मतलब मेरा मतलब है कि आपकी बात खत्म हो गई। अरे कार में इतनी बड़ी बात हो गई, हमें इतना बड़ा झटका लगा तो हम मिलने चले हैं। अरे अपनों से ही मिलने आते हैं ना। एक्चुअली सच बोलूं, मेरा तो बात करने का मन भी नहीं है, बट फिर भी मैं बात कर रही हूँ, मैं आप बात सुन रही हूँ। मेरा मूड अभी बहुत खराब है, घर में सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो प्लीज जस्ट लीव ना। ऐसे कैसे? शौर्य फियांसे है मेरा, आई एम वरिड फॉर हिम। मुझसे ज्यादा टेंशन होगी तुम्हें? नहीं ना, मेरी टेंशन सबसे ज्यादा है, तो मुझे और टेंशन मत दो और जाओ यहाँ से। और हाँ, आप लोग प्रे करना चाहते हो ना शौर्य के लिए, तो एक काम करना, प्रे करना कल सुबह मंदिर में जाके, ओके? आई थिंक दिस इज सो अनफेयर। ये सही नहीं है। आप मुझसे ऐसे बात करते हो, मैं आपको कुछ नहीं बोलती। इवन आप मेरी मम्मा से भी ऐसे बात करते हो तो भी मैं आपको इग्नोर कर देती हूँ। बट ये मेरी दादी है, हम सबसे बहुत बड़ी हैं उम्र में, हम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम मुझे सिखाओगी मुझे किससे कैसे बात करनी है? मुझे जिससे जैसे जब जहां बात करनी होगी मैं करूंगी, मुझे कोई नहीं बताएगा। एंड या राइट नाउ मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे बात करूंगी। इनफैक्ट मुझे तो बात ही नहीं करनी है, जाओ ना यहाँ से। अरे बीजी, शनाया, आइए ना, बैठिए, खड़े क्यों हैं? आइए। ठीक है जी, जो इज्जत खातरदारी होनी सी हो गई, अभी हम जा ही रहे थे। चल पुत्र। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो राखी जी, हम तो ये बोलने आए थे कि हमारे बीच में एक रिश्तेदारी है। हम दो परिवार नहीं, एक ही परिवार है, हमारा सुख दुख एक ही है, तो ओके टाइम में एक दूसरे के साथ आना चाहिए ना। अरे जैसे हमें शौर्य के बारे में पता चला, हम आ गए। अगर आप कुछ भी बोलेंगे ना, हम तुरंत आ जाएंगे। देखो, हम माता रानी से अरदास करेंगे कि शौर्य जल्दी घर आ जाए। आपकी अरदास फल जाए, माता रानी हम सबकी प्रार्थना सुने और मेरा शौर्य जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। निधि, बेटा गिरीश को बोलो बीजी और शनाया के लिए कुछ चाय कॉफी ले आए। देखो राखी पुत्र,
हम आपसे एक ही बात बोलना चाहेंगे, आप तो इतनी संस्कारी हो, थोड़े संस्कार अपनी इस नूर रानी को भी दे देते। राखी मॉम, अब ये शनाया गेस्ट तो नहीं है ना हमारे घर में, फैमिली मेंबर है, तो गिरीश को जाके चाय कॉफी ये भी बोल सकती है ना? तुम जाके बोल दो। मुझे अभी ना बहुत हेडेक हो रहा है, मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। एंड दादी, शौर्य के लिए आप इतना स्ट्रेस ले रही है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ तो हुआ है, निधि ने इनसे जरूर कुछ गलत कहा है। दादी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ बैठ। बीजी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि निधि ने आप लोग से कुछ गलत बात की है। आप उसकी बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा। दरअसल बात यह है कि शौर्य जेल में है ना, तो उस टॉपिक को लेके निधि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। आखिर माँ है उसकी। निधि के बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। नहीं, बात ये नहीं है राखी आंटी, बात कुछ और है। एक्चुअली निधि मॉम चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में बहू बन के आऊँ, बट निधि मॉम ट्रस्ट मी, आप जितना चाहेंगी मैं इस घर में ना आऊँ, मेरे इस घर में आने के इरादे उतने ही पक्के हो जाएंगे। एक दिन आएगा निधि मॉम, आप बहुत पछताएंगी कि आपने मुझसे और मेरी फैमिली से ऐसे बात क्यों की। सबका टाइम आता है, मेरा टाइम भी आएगा। वो कहते हैं ना, 100 दिन सास के तो एक दिन बहू का। ये प्रीता के आसपास रहने वाला या उससे जुड़ा कोई भी इंसान मुझे यहाँ दिखता है ना मेरे घर में, मुझे बहुत अनोइंग फील होता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो निधि। पहले तो मुझे भी इन मिडिल क्लास लोगों से बहुत नफरत थी। पता नहीं शनाया को देख के मैंने अपना व्यू पॉइंट चेंज क्यों कर दिया। शनाया को देख के मुझे ऐसा लगा कि अच्छी लड़की है और शौर्य से प्यार करता है, लेकिन अब जब मैं शनाया को नोटिस करती हूँ ना, तो समझ में आता है कि ये लड़की बहुत शातिर है। हमें इस घर के लिए कोई शातिर बहू नहीं, एक आज्ञाकारी बहू चाहिए जो हमारी हर बात माने। राइट? राइट। थोड़ा टाइम रुक जाओ बुआ, एक बार शौर्य घर वापस आ जाए, फिर देखना इस शनाया का चैप्टर तुम्हें हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी। सैंडी तू घर जा यार। नहीं जाऊंगा। तू पागल पागल हो गया है क्या? अननेसेसरी बहस कर रहा है। तू जाना घर, यहाँ रुक के क्या करेगा? अरे ब्रो यार, मेरी भी गलती है इसमें। जब तू उस पांडे से फाइट कर रहा था ना, तो मुझे तुझे रोक लेना चाहिए था। मुझे पता था हम क्या कर रहे हैं। आई मीन तू क्या कर रहा है। तूने अपने आप को देखा था। आई मीन यू आर आउट ऑफ कंट्रोल ब्रो। मैं तो डर गया था। मैंने सोचा मैं तुझे कैसे संभालूं, कैसे समझाऊं। ब्रो मैं एकदम डर गया था, मैं पागल हो गया था यार। तू पागल हो गया तो होने दे, तू पागल ही रहे, अपना दिमाग मत यूज कर। तू प्लीज घर जा ब्रो। यार दोस्त हूं मैं तेरा। सैंडी प्लीज, ये दोस्तियां यारियां, ये समझदारी वाली बातें ना इस वक्त मेरे साथ मत कर। वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, सबसे इरिटेटेड हूँ। खामखा तुझसे लड़ाई हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट। प्लीज गो होम। चलो चलो, टाइम इज ओवर। तुमने इतना रिक्वेस्ट किया इसलिए मिलने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि घंटों यहाँ पे गॉसिप करते रहोगे। देखो ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। शौर्य, इंस्पेक्टर प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं, प्रॉब्लम मुझे भी है। आखिर आप लोगों को मुझसे मिलने देते ही क्यों हो? मुझे किसी से नहीं मिलना था, आप बार बार लोगों को मेरे पास भेजते जा रहे हो। कभी इससे मिलो, कभी उससे मिलो, कभी इसे भगाओ, कभी उसे भगाओ। ना मुझे इससे मिलना था, ये यहाँ खड़ा है। मुझे उससे नहीं मिलना था, वो तो यहाँ आके खड़ी हो गई। ये इससे उसको कौन है? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई इसकी उसकी नहीं हूँ, मैं शौर्य की फियांसे हूँ। ओह, फियांसे? मिल लो। क्या मिल लो? मेरी फियांसे है, मुझे नहीं मिलना। आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम तुम हो। तुम्हें ना मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया होता ना, तुम्हारे बारे में सोचता मैं। देखो एक बात याद रखो तुम लोग, कि तुम लोग का घर नहीं है, मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। चलो मिल लो फियांसे से। जी पुलिस स्टेशन। शौर्य,
मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, बट मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम बिल्कुल सही हो। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, बल्कि मैं तुम्हारी जगह होती ना तो एग्जैक्टली ऐसा ही करती। देखो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस तुमसे ये कहने आई हूँ दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू सो मच। तुम्हें पता है तुम जैसे हो ना मुझे ऐसे ही पसंद हो। और एक बात, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम आज के बाद ना खुद को राजवीर से कंपेयर करना छोड़ दो। तुम्हें पता है राजवीर ना तो तुम्हारे आगे कुछ है ही नहीं, समझे? कुछ समझ आया तुमको? गुड, बस मैं तुमसे यही कहने आई थी। अब मैं जा रही हूँ, बाय। ख्याल रखना अपना। इसे क्या हुआ? बिल्कुल पॉइंट पे बात करके गई है पहली बार, जैसे मैं सुनना चाहता था एग्जैक्टली वैसे। कमाल है। एक बात बता, तो ये शनाया को पलकी से ज्यादा लाइक करता या पलकी को? तुझे अगर कोई कुछ बोल दे तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये तो इतना कुछ बोल गई और तू चुपता। ना मुझे शनाया की कोई परवाह है, ना ही पलकी की। उसने जो बोला वो बात मुझे अच्छी लगी तो मैंने सुन ली। पलकी, राजवीर, तुम्हें कुछ चाहिए? पानी दूं? नहीं नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि रात बहुत हो गई है, तुम घर क्यों नहीं चली जाती हो? क्यों? मुझे भगाना चाहते हो? तुम बस एक बार घर चली जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बेवकूफ बनाकर पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। यही प्लान है ना तुम्हारा? अरे नहीं पलकी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कैसे जा सकता हूँ? आराम से। ये वीकनेस है, चक्कर आ रहा है मुझे, पेन भी है। अगर चला गया तो संभालेगा कौन मुझे? तो मैं तो बस इतना कह रहा था कि एक बार तुम घर चली जाओ, उसके बाद मैं आराम कर लूंगा। सच में? हाँ सच में पलकी, ट्रस्ट मी। बल्कि तुम ऐसे मत देखो मुझे डर लगता है। जो झूठ कहता है ना उसे ही डर लगता है। बल्कि मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो मैं प्रॉमिस कर देता हूँ तुम्हें कि तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस तोड़ तो नहीं दोगे? प्रॉमिसेस तोड़ने के लिए नहीं होते पलकी। ओके, यू नो राजवीर, मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहती। तुम्हारे जो मन में आए तुम कर सकते हो, पर बात यह है ना कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इतनी चक्कर आ रही है, तुम्हें इतनी वीकनेस फील हो रही है। मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ प्रायोरिटी है, और अब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, पता चला तुम जिसे बचाने जा रहे हो उसकी जगह तुम्हें ही बचाने की जरूरत पड़ जाएगी। ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं कह रही। शौर्य के साथ पूरी फैमिली है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा। अब मुझ पे विश्वास है ना, तो घर जाओ। बल्कि क्या हुआ? नहीं, मैं घर नहीं जा रही, मैं यही हूँ। बल्कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया तो। देखा, मेरी सिचुएशन समझो ना राजवीर। बात प्रॉमिस करने की नहीं है, बात यह है कि मुझे टेंशन हो रही है तुम्हारी। अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इतनी वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रही है। मैं रुक जाती हूँ ना रात भर यहीं पर। आई प्रॉमिस, मैं 2 मिनट के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाऊंगी, तुम पर नजर रखे रहूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो कोई होना चाहिए ना तुम्हारे साथ, तो मैं रहूंगी ना। सो माई पॉइंट इज, तुम जितनी कोशिश कर लो मुझे भगाने की, मैं यहाँ से भागने नहीं वाली। बल्कि तुम बहुत जिद्दी हो। ये
मेरी जिद नहीं है, मेरी फिक्र है। राजवीर, तुम्हें कुछ होता है ना तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो जाती है, और इस बार तुम्हें इतना कुछ हो गया। वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा